अच्छा, हामिद के साथ निया एक वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ था। निया शर्मा ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि इस घर में इस समय कोई प्यार ढूंढने नहीं आया, सब नकली है, सब दिखावा है, सिर्फ यहाँ पे गेम खेलने आए। क्या इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि हर चीज़ वहाँ पर सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके कनेक्शन बाहर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, या सिर्फ यहाँ पे आप गेम खेलने आए, अपनी पॉपुलैरिटी को ये करने आए, कहीं से कोई भी लव कनेक्शन के लिए नहीं आया? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नहीं है। लोग लव कनेक्शन के लिए भी आए थे। आई डोंट ट्रूली बिलीव दैट एवरीवन हैड कम ओनली फॉर द सेक ऑफ वर्क। आई ऑल्सो थिंक कि देखो, ज़माना और जनरेशन बदलते हुए हमारी भी थोड़ी सी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी। एक टाइम था पहले जहाँ पर लोग रियलिटी शोज करते थे प्योरली एक ही चीज़ के लिए, दैट इज़ टू फाइंड लव, दैट इज़ वाई दे डिड अ रेटिंग रियलिटी शो। बट टुडे वी आर इन अ स्पेस जहाँ पर एक रियलिटी शो करने से ना एक बंदे की जिंदगी बदल सकती है। यू कैन गो फ्रॉम अ मिडिल क्लास बॉय टू एन अपर मिडिल क्लास बॉय ऑल्सो, बॉय गर्ल मैन वुमन वॉट एवर इट इज। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज, even in terms of financial growth and stability also, dating to be a part of a reality show is a blessing. तो अभी आप समझो, अगर आपको यही अपॉर्चुनिटी मिला, आप भी ले लोगे ना। दैट्स द होल आइडिया, बिकॉज वी ऑल वांट टू ग्रो इन लाइफ। सो नहीं, सब चीज़ नकली नहीं था। सेकंड, आज के ज़माने में प्यार इतनी आसानी से मिलती नहीं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तुम लोगों को लगता है हर चीज़ फेक है क्योंकि हर चीज़ फेक बन चुका है। उसका ये मतलब नहीं कि पीपल आर नॉट विलिंग टू लव, पीपल वांट टू लव, everybody wants to love. We're not able to love each other because there are 100 other things that are coming in between. Same thing happened on the show also. Everyone came with their career considered in mind, but that doesn't mean that they weren't looking for a nice relationship either, right? ओके। But no offense to Nia, because I think Nia is very amazing, she's very beautiful, and सीधा मुंह पे बोलती है हर चीज। And Amit sir darling, a good friend. ओके, इसके अलावा अगर मैं उर्फ़ी और निया की बात करूँ, किस तरह के होस्ट साबित हुए हैं? कितना ज़्यादा आप लोगों ने उनके साथ बॉन्डिंग शेयर की है? कितना आप लोगों ने उनको एक तरह से किया? क्योंकि निया और उर्फ़ी अपने आप में कपड़ों के लिए बहुत जानी जाती हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन दोनों को लेके, इनके स्टेटमेंट को लेके, कपड़ों को लेके ऑलरेडी पास होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग के साथ किस तरह का उनका बिहेवियर था? बहुत अच्छा बिहेवियर, हाँ। बहुत कूल है दोनों। तो मिस्चिफ मेकर्स, जब वो मिस्चिफ मेकर्स बनते थे तो गेम में बहुत दिक्कत होती थी हमें, लेकिन ऑफ कैमरा स्वीट हार्ट्स, एब्सोल्यूट, बोथ ऑफ देम आर वेरी नाइस। दोनों बहुत मजे करते हैं। देर यंग, आई इट्स नो। इजियर टू टॉक टू देम आल्सो ना। एंड आई मेट उर्फी आउटसाइड आल्सो। उर्फी इज अ वेरी 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 sorted लड़की। उर्फी हैज हर बेड टाइम, उर्फी हैज टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी विल गो टू हर जिम, शी विल डू दिस, शी विल डू दैट। आई रियली एडमायर दैट अबाउट हर, यू नो। इतना सक्सेस और ये सब करने के बावजूद लोग पार्टी करना, ये करना, वो करना, उसके अंदर घुस जाते थे। दिस गर्ल इज very into her work, very into her work ethic. She likes something, runs like something. Even the success party, by the way, she booked a dinner place for us. And I had a feeling, you know, मुझे लगा था बाकी कोई भी होता, पार्टी होता, गाने वाने होते, कोई बातें बातें नहीं, ड्रामा, इतना ड्रामा नहीं होता. But I knew the moment Urfi was having a success party, I somewhere felt like it will be a dinner place. Because Urfi is that kind of person. Nia, I spoke to on the show. I met her on the success party also. Sweet, very nice, very friendly, and very beautiful also. Very beautiful. I think so. अच्छा, शो के अंदर 17-18 घंटे का पूरा एक तरह से आप लोग को शूट करना पड़ता था, थकान होती थी, चीज़ें होती थी। उस समय आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते थे? क्योंकि नींद नहीं मिल रही है, आप लोगों को स्ट्रेस में पड़े रहना है, एक तो कनेक्शन वहाँ बनाना है, लोगों के बिहेवियर को भी समझना है, उसके बारे में मैं आपसे जानूँ। तो मेंटली प्रिपेयर करना, सी, एवरी एवरी कंटेस्टेंट प्रॉब्ली हैड देयर ओन थिंग टू डू। मैं जब पैसा विला में था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर दैट, दैट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस। तो जब हमारे दो विलास बहुत सेपरेट आइसोलेटेड थे, तो जब मैं पैसा विला में था ना, हमारे विला के बाहर ही एक साईं बाबा का मंदिर था। ये महाबलेश्वर में चल रहा है, महाबलीपुरम में चल रहा है। तो सुबह बाकी लोग उठने से पहले मैं जल्दी उठ जाता था, मुझे जल्दी उठने की आदत थी, तो मैं सुबह सुबह उठ जाता था। और वो पूरा पाथवे है ना, पैसा विला का जो पाथवे है, और हमारी विला थी फर्स्ट, सो फर्स्ट विला से एंड तक मैं ऐसे वॉक करके आता था। और सुबह 7 बजे 8 बजे साईं बाबा का ये चांद शुरू होता था, एंड दैट यूज्ड टू बी माय टाइम एंड स्पेस। आई यूज्ड टू स्टैंड, आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि बचा लो मेरे को कैसे भी करके, इट्स टू मच स्ट्रेस, बट दैट वाज माय वे टू एंड आउट। एंड दैट वाज इन पैसा विला। फिर अब ऐसे दैट इज हाउ आई गॉट टू नो वेयर द फ्लावर्स आर इन द विला, where I could find pink flowers to make a bouquet for Asmita, because I used to walk every day. सुबह सुबह उठ के 2 बॉटल लेके जाता था, कुछ नहीं, ब्रश वश कुछ नहीं, just get up from the bed, take 2 bottles of water, walk outside, drink those 2 bottles of water. Your whole body will be flushed out, you're getting sun, you're hearing God's name,
एंड उसके बाद वापस अंदर जाके तुम्हारा फ्रेशन अप करना होता है. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्रेप माई सेल्फ हियर. बट पैसा विला जाने के बाद मंदिर वंदिर नहीं था साइड में. इट वाज अ बिग आई एम सॉरी प्यार विला जाने के बाद बड़ा सा विला है ना, कुछ नहीं था. वहाँ पे ऐसे स्टूल्स रखते थे बाहर बालकनी सॉरी वरांडा में, like the portico. So we'd come out, I would come out of my room, just sit like this, same thing, early in the morning, 2 bottles of water on the side. And we have contestant managers who wake up all the kids ऐसे light on करके get up, get ready for shoot और वो सब चीज़. So जब वो उठाए थे मैं सीधा आके बाहर बैठता था और बोलता 5 मिनट छोड़ दो, तुम बाकी सबको उठा दो, तब तक मैं इधर शांति से बैठूँ. वो जाके सबको उठाती थी, तब तक 2 पानी का बॉटल. एंड वी यूज्ड टू सी अ बीच फार अवे. So I just sit there, look at the beach, relax, and just take care of myself and tell myself one thing कि देखो सब ठीक है वापस घर में. I have a very wonderful life here, and I used to keep telling myself the same thing. Bombay is my safe space now. I have friends, I have family, I have the most loved people here. और वो मेरे ख्याल रखेंगे. तो तुझे कुछ भी हो जाएगा ना, तू जा सकता है वापस. And I'm not even talking about my very own family. मम्मी पापा तो बैंगलोर में रहते हैं. I'm talking about the friends I've made along here. That was only so nice and valuable. That's how I went through the show. Believe it or not, the show was so straining for me as an individual. I used to just tell myself कि चल यार ठीक है, सब छोड़ दे. अगर कुछ भी नहीं किया ना, तू घर जाएगा ना, तू वैसे भी खुश रहेगा क्योंकि घर में लोग वेट कर रहे थे. This is how I used to keep myself safe. डू यू बिलीव इन मैनिफेस्ट, गॉड, कर्मा, अगर ये तीनों की अगर मैं बात करूँ? I believe in the universe. I believe that it is energy. What you speak is also goes out in terms of an energy. And the same thing, I also believe that if you get anything from the universe, if the universe blesses you with an opportunity, for example, like doing Splitsvilla or maybe sitting and having an interview like this, it is your responsibility to give back to the universe as well. I believe in that too. So take, you receive, you give all of it. But there is no specific God in mind. I said, I'm not a hardcore believer of one specific God, but I am a Hindu by religion, so I do follow all of the हिंदू के जो भी ट्रेडिशंस है. मम्मी अभी कल भी मम्मी ने कॉल किया था कल बोल के कि रामनवमी है बेटा, नॉनवेज नहीं खाना है, तो कल नॉनवेज नहीं खाया. यू अंडरस्टैंड? थोड़ी बहुत ऐसे जितना मेरे से हो सके मैं करता हूँ. मम्मी अगर बोलती कि आज अच्छा दिन है, जाओ पूजा करके आ जाओ एक मंदिर में या शिव मंदिर में जाके थोड़ा सा ऐसे दर्शन करके आ जाओ, वो करके आ जाओ बस. बट देयर इज नो स्पेसिफिक, बट हार्डकोर बिलीवर ऑफ देयर इज समथिंग. कुछ तो है, कुछ तो है. हमें पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है, वरना ये सब ऐसे चलता नहीं बस. स्पिट्सविला में जब आप थे, आपको टीवी पे जब आपकी फैमिली देखती है, किस तरह का रिएक्शन था? क्योंकि हार्ट ब्रेक होते हुए आपको देखा होगा, टूटते हुए देखा होगा, इमोशनली ब्रेक डाउन होते हुए देखा होगा, हैप्पी होते हुए देखा होगा. किस तरह का उनका रिएक्शन था उस टाइम पे कि आपसे कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ टीवी में आपको देख सकते थे? मम्मी तो बहुत उदास हो गई थी. मम्मी तो स्टार्टिंग से उदास हो गई थी बिकॉज मॉम नोज हाउ माय फेस इज ना. और मैं बहुत डल लग रहा था शो पे, पूरे शो में. और शो होते हुए भी ऐसे एपिसोड जाते हुए भी और भी ज़्यादा डल लग रहा था बिकॉज आई स्लोली क्लोज्ड ऑफ एज अ पर्सन. मैं शांत हो गया था वहाँ पर. लाइक इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं इतना बात करता हूँ ना, मैं इतनी सारी चीज़ें शेयर करता हूँ ना. इन दैट विला आई डिडंट फील लाइक टॉकिंग आफ्टर अ व्हाइल. मैं बस घर पहुंचने के बाद मेरे को 1 महीना लगा ये स्टेट से बाहर निकलने, बस ये स्टेट. I'd sit with a group of friends and just sit quietly. I was too afraid to say anything. I was too worried to say anything. I won't say afraid. Afraid is a wrong word. I was too worried to say anything. Because I felt like if I ever said anything or if I ever spoke anything out of my mind, again, the whole fight and everything would start happening again. So, sorry, I forgot what you were asking me because I got फैमिली का lost. किस तरह का But रिएक्शन? family loved it. Family, my mom was very proud of me. My dad was also very proud. But मम्मा को बहुत बुरा लगा ये सब देख के. Like she like मेरा बच्चा तो इतना सब कुछ करके आया है. All this is happening. How did you survive? How did you manage? ये नहीं बोला दोबारा मत करना रियलिटी शो कोई? मम्मी ने सीधा साफ बोल दिया अभी कभी नहीं, नो मोर रियलिटी शो. मम्मी ने सोचा था कि मेरा बच्चा जाएगा 1 हफ्ते में वापस भी आ जाएगा. बिकॉज माई मॉम न्यू दैट आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. मेरा बस एक ही टेंशन था कि ये टास्क करना और वो सब चीज़ें मेरे से हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ आई हैव अ बैक इशू एंड ऑल दोस थिंग्स. Excuse me. Because I have a back issue and everything, and my mom has seen me struggle through that whole phase of life. So she knew that if something hurts my back, then I'm in bed rest. There's nothing I can do about it. Like that is how the situation is. तो मम्मी ने बोला था सबको कि इतना टेंशन मत लो, 1 हफ्ते में आ जाएगा वापस. लेकिन बेटा तो पूरा शूट करके आया ना, वो अलग बात है. लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मम्मी तो when she saw me come back, she's like no more.
यू डोंट अंडरस्टैंड 40 दिन मैंने किसी के साथ ठीक से बात भी नहीं किया एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली तो मम्मी जी इज राइट हैंड मैन पापा इज लेफ्ट हैंड अंडरस्टैंड दैट्स हाउ इट इज तो कॉन्वर्जेशंस आर ऑलवेज हैपनिंग सब कैसे भी करके पापा से अगर बात भी नहीं कर रहा हूँ मम्मी से बात करूँ पापा साइड में बैठे हुए दे आर लाइक माई इमीडिएट नेक्स्ट दे नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ 40 दिन के लिए गायब था ना चेंज द होल स्ट्रक्चर आई केम बैक मम्मा crying she was like कहाँ चले गए थे तुम कैसे और आज भी मम्मी गुस्सा करते अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ अभी हो गया ना 7 बजे हाँ मम्मी को पता है कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वरना 7 बजे शार्प 7:30 8 o'clock को मम्मी का एक कॉल आता है और सुबह 11 बजे एक कॉल आता है और अगर मैंने मम्मी का कॉल मिस कर दिया जो मैंने किया था 2 दिन पहले 7 o'clock का कॉल मिस किया तो मैंने मम्मी को बोला मैं मीटिंग में हूँ मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करूँ फिर मम्मी ने बोला ठीक है बाद में कॉल करूँ मैंने कॉल करना भूल गया और मम्मी ने कॉल किया रात के 9 बजे यू सेड यू वुड कॉल मी व्हाई डिड यू कॉल मी माय मॉम हैजंट स्पोकन टू मी फॉर 2 days आफ्टर दैट लाइक डोंट कॉल मी बैक ये नहीं चाहिए मुझे ऐसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुझे फिर अगले दिन मम्मा आई एम सो सॉरी मम्मा शी पिक्स अप द कॉल लाइक हु इज दिस रॉन्ग नंबर डोंट टॉक टू मी मम्मा ऐसे थोड़ी ना होता है सॉरी यार गलती हो गई मेरे से माफ करो सो दिस इज द थिंग सो दे फेल्ट वेरी बैड माय मॉम फेल्ट हॉरिबल स्पेशली विद द होल अस्मिता थिंग तो every day I have to tell her to calm down and tell her to relax you know I have to tell her she doesn't like the fact that there are so many people saying bad things about her son I know मम्मी को वो अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने इतना ख्याल रख के मेरे बेटे को ऐसे बनाया और मुझे पता है मेरा बेटा अच्छा है तो ये लोग इतने गंदे चीजें क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में देन आई हैड टू एक्सप्लेन टू कि ये होगा दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट ना आई टोल्ड हर दैट दिस इज द इंडस्ट्री एंड दिस इज द लाइफ आई चोज शायद रियलिटी शो से नहीं लेकिन कल एक मूवी करने से भी यही होगा ना देयर ऑलवेज गोना बी पीपल हु नॉट लाइक यू और सबको सेटिस्फाई करके तो नहीं रह सकते हम तो आई एम इन दैट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग माय मॉम टू अंडरस्टैंड कि कान बंद आगे फोकस करो चलते जाओ बस